सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और हम अपने दर्शकों को याद करवा रहे हैं सन 2007 की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार। सीताराम केसरी जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे और वो माननीय सोनिया गांधी जी के सामने का सरेंडर करना, और लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाला में फंस गए तो उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा लिया था। वह कौन सा कारण था? और आज भाजपा जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता बन रहे हैं। क्या कारण है? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। भाजपा बहुत बड़ा शिकारी नहीं है। पैर के नीचे बटेर आ गए और बन गए शिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई करिश्माई नेता नहीं है, बस इन नेताओं की विपक्ष की गलत नीतियों की वजह से आज भाजपा बल्ले बल्ले कर रही है। हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से, जो रोग कांग्रेस को लगा वही रोग बहुजन समाज पार्टी को भी लगा है, और वही रोग कमोबेश बिहार में लालू परिवार को भी लग गया। वही रोग नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक आकस्मिक घटना जो लोक जनशक्ति पार्टी को लगा। मैं आपको बता देता हूं, रामविलास पासवान जी एक ताकतवर नेता हुआ करते थे। असामयिक निधन के वजह से मजबूरी बस चिराग पासवान को यह पूरा का पूरा जिम्मेदारी उठाना पड़ा। ऐसे रामविलास पासवान जी अपने जीवन काल में ही चिराग पासवान को जिम्मेदारी दे दिए थे, सांसद बना दिए थे, लेकिन दुनिया रामविलास पासवान जी की तरफ निगाह उठाकर देखती थी कि रामविलास पासवान जी क्या कहेंगे। दूसरी, सोनिया गांधी जी ने मरे हुए कांग्रेस को जिंदा किया था। सीताराम केसरी जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे वो हाथ खड़ा कर गए थे कि अब कांग्रेस को संभालना मेरे बस की नहीं है, और मजबूरी में सोनिया गांधी जी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और उसके बाद यूपीए गठबंधन बनाकर जोड़कर लोगों को अपने साथ, और फिर कांग्रेस की सरकार बनाई और डबल टर्म में मनमोहन सिंह की सरकार रही। अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी राहुल गांधी को अकेले छोड़ दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बड़े बड़े जो है अनुभवी नेता है कांग्रेस में, लेकिन राहुल गांधी जी की तरफ जब निगाहें देखती है, आम जनता निगाहें उठाकर देखती है, तो उनके सामने एक बड़े अनुभवी नेता नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, अमित शाह नजर आते हैं, भाजपा के कद्दावर मंत्री, नेता, शासन, ताकत, दौलत सब नजर आती है। और उधर राहुल गांधी जी एक रास्ते के फकीर युवा नजर आते हैं, अनुभव उतना दिखता नहीं है, और भाजपा वाले पप्पू नाम का तड़का लगा देते हैं, जनता और भी गुमराह हो जाती है। बहन मायावती जी को यह रोग कैसे लग गया? बहुजन समाज की एक सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, अगर बहन मायावती जी 2024 में अकेले आकाश आनंद को स्टेज प्रोग्राम के लिए छोड़ देते हैं, जनता के बीच जाने के लिए छोड़ देते हैं, तो इसमें नो डाउट कि देश के युवा, समाज के युवा जुड़ेंगे, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। युवा आएंगे जरूर, आकाश आनंद जोड़ेंगे, आकाश आनंद की ताकत भी बढ़ेगी, लेकिन भाजपा की लहर अनुभवी नेताओं का टक्कर आकाश आनंद नहीं दे पाएंगे, यह भी पूर्ण सत्य है। लेकिन हर स्टेज पे बहन मायावती जी खुद संबोधित करें आम जनता को, अगर वो खरी भी रहे और समाज से ये कहे आकाश आनंद आपका बच्चा है, आप इसे समर्थन दीजिए, मैं भी आपके साथ हूं और मैं इसके साथ भी हूं, उम्र के वजह से इसे आपके बीच भेजा है, ये हमारे और आपके बीच संवाद वाहक का काम करेगा।
हमारे और आपके अनुसार काम करेगा। इस तरह की लॉन्चिंग होनी चाहिए, अथवा बिल्कुल सीन से बहन जी हट जाती हैं, लोगों के बीच बिल्कुल नहीं जाती हैं, आकाश आनंद को अकेले छोड़ देती हैं 2024 का चुनाव को मैनेज करने के लिए। तो हम अपने दर्शकों से यह जानना चाहते हैं, क्या कांग्रेस वाली हाल बसपा की भी रहेगी? क्या बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में जीरो पे सिमट जाएगी? ऐसा अंदेशा लग रहा है। अनुभवी लोग कह रहे हैं कि अनुभवी के सामने अनुभवी का टकराव होना ज्यादा वाजिब है। आप एक कल्पना कर लीजिए, लालू प्रसाद यादव मास लीडर है, मुलायम सिंह यादव नहीं है हमारे बीच, मुलायम सिंह यादव भी मास लीडर हुआ करते थे, और बहन मायावती जी मास लीडर है, सोनिया गांधी जी वरिष्ठतम नेताओं में से है कांग्रेस के, ये सब के सब, ममता दीदी पश्चिम बंगाल की वरिष्ठ लीडर हैं, नीतीश कुमार वरिष्ठ लीडर हैं, ये सब अगर एक जगह होते तो क्या भाजपा टक्कर दे पाती? नहीं दे पाती। भाजपा के लिए जो लेफ्ट कॉर्नर मिल गया है, कांग्रेस से राहुल गांधी नजर आएंगे, बसपा से आकाश आनंद नजर आएंगे, और आरजेडी से लालू प्रसाद और स्वस्थ नजर आएंगे, तो वहां पर तेजस्वी यादव आएंगे जिन्हें वो नौमी फेल कह देंगे, राहुल गांधी जी को पप्पू कह देंगे, आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद से उलझा देंगे, और चंद्रशेखर आजाद को बगल में बिठा लेंगे इंडिया गठबंधन वाले। हो सकता है एनडीए वाले भी बुला ले, कोई गारंटी नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है, क्या हमारे नेताओं को इस बात का समझ नहीं है कि अनुभवी लोगों के सामने अनुभवी लोगों का टक्कर होना चाहिए, और जो फेमस लोग हैं उनके सामने फेमस लोग को लड़ाया जाए, खड़ा किया जाए। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों मजबूत है? क्योंकि उनके साथ आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, बहुत सारे हिंदू युवा वाहिनी है, और ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा तरीका है। उनके टक्कर में मान्यवर काशीराम जब अपने समय में संघर्षरत थे, समाज को एक कर रहे थे, उस वक्त DS4 था उनके साथ, वाम सेफ था, बहुत तरह के संगठन बसपा के साथ था। आज किसी प्रकार का संगठन लाइमलाइट में नहीं है बहुजन समाज में। बसपा की जो राजनीति है, कहते हैं खजाना खाली हाथ में मिला है आकाश आनंद जी को। जिस तरह 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी बहन मायावती जी की, और उस वक्त तो आकाश आनंद बहुत छोटे थे, कहने का तात्पर्य है वैसा ही पूर्ण बहुमत में लाकर एक भरा हुआ समाज के सामने, भरा हुआ सत्ता के सामने बहन मायावती जी जब सत्ता के करीब हो, 10-20 सांसद हो, उत्तर प्रदेश के शासन में धमक हो, अगर ऐसे समय में आकाश आनंद को लॉन्च करते अथवा अकेला छोड़ देते तो बात कुछ और होती। बिल्कुल बसपा की वोट परसेंटेज गिरती जा रही है, कई टर्म से बसपा के विधायक नहीं निकल रहे हैं, सांसद जो है सपा बसपा के गठबंधन से 10 सांसद हुए थे 2019 में, तो 2024 में जब चुनाव होगा और आकाश आनंद अकेले होंगे बसपा के तरफ से, कहने के लिए आप कह सकते हैं कि रामजी गौतम होंगे, अशोक सिद्धार्थ होंगे, बहुत सारे बसपा के नेता हैं, क्या बहुजन समाज में नेताओं की कमी है? गिनाने के लिए बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कहते हैं ना कि धूप तो तभी निकलती है जब सूरज उग जाता है आकाश में। राजनीति के सूरज बहन मायावती जी हैं बहुजन समाज के लिए। अगर बहन मायावती जी साथ में हो, हर प्रोग्राम को शेयर करें और तब जाकर आकाश आनंद को लेकर चले, तो लोग आकाश आनंद को भी देखेगा और बहन मायावती जी की बात सुनेगा। जैसे अस्वस्थ होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव
कि कोशिश रहती है कि तेजस्वी यादव के बगल में मुझे लोग देख ले। एक बार एक नजर देखने के लिए लालू जी को आम जनता जुट जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो लालू यादव एक अनुभवी नेता है, वो समझते हैं कि मैं मास लीडर हूं, मास को इकट्ठा मैं अपने नाम से कर सकता हूं। तेजस्वी यादव अपने आप को स्थापित कर सकता है। उसी तरह बहन मायावती जी किसी भी स्टेज का हिस्सा बने, कोई भी रैली में जाए तो बहन जी के नाम से पब्लिक आएगी और आकाश आनंद का भाषण हो जाए। आकाश आनंद आम जनता से अपने आप को कनेक्ट कर ले, ये तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप प्रचारित कर दें कि आपके इलाके में आकाश आनंद आ रहे हैं तो बहुजन समाज के कार्यकर्ता तो आ जाएंगे, बहुजन समाज के मतदाता भी बहुत कुछ आ जाएंगे, लेकिन कोई राह चलता हुआ व्यक्ति या कोई आवाज सुनकर नहीं आएगा। क्योंकि बहन मायावती जी का नाम की जो धमक है जब आम जनता में गूंजती है तो जनता मुड़ जाती है, एक बार देखना चाहती है वो कौन सी बहन मायावती जी है जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। आकाश आनंद जो है सांसद, विधायक इस प्रकार का चुनाव जीते नहीं हैं। आकाश आनंद के साथ 10 दिनों 5 दिनों का भूख हड़ताल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश पुलिस अथवा दिल्ली पुलिस अथवा गवर्नमेंट से उलझते हुए नजर नहीं आए हैं। आम जनता एक्सेप्ट धीरे धीरे करेगी। कांग्रेस के स्कूल में जब राहुल गांधी जी को उतारा गया तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि सांसदी तो उनको मिल गई थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें पप्पू बना के छोड़ दिया था। उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। पिछले 1 साल से वो सड़कों पर हैं, भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, तब से जाकर आम जनता एक्सेप्ट करने लग गई और ये कहने लग गई कि नहीं अब पप्पू मत कहिए, वो मैच्योर नेता नजर आते हैं, उनकी बातों में दम है। अब वाकई में राहुल गांधी जी अब मैच्योर नजर आते हैं, सवाल भी सटीक करते हैं, आम जनता से मिलते हैं, लोग उनसे मिलते भी हैं, मिलना भी चाहते हैं। आकाश आनंद को भी समय लगेगा, लेकिन जो विश्लेषण के आधार पे, जो अनुभव के आधार पे हम कह सकते हैं कि बहन मायावती जी को 2024 के चुनाव में अकेले आकाश आनंद को नहीं छोड़ना चाहिए। बहन जी साथ में रहे, आम जनता और पूरे बहुजन समाज को जोड़कर एक हुजूम खड़ा करके बहुत सारे सांसदों को जितवाकर तब जाकर आकाश आनंद जी के हाथ में पार्टी दे। उन्हें समझाएं कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा कार्य करना होगा, पूरी बसपा को अपने हिसाब से चलाना होगा और हम आपके साथ हैं। लेकिन कदम पीछे कर लेना बहन जी का, और सामने बड़ा चुनाव, अनुभवी नेता, सत्ता में, केंद्र की सत्ता में भाजपा जो सारा छलबल करने वाली है, वहां पर आकाश आनंद जी कितना टिक पाएंगे? हम अपने दर्शकों का महत्वपूर्ण कमेंट चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।